नमस्ते जी, मैं नरेंद्र आर्य। मित्रों, हमारी आज की चर्चा का विषय है ईश्वर का एक अन्य नाम जो है भुवः, जिसका अर्थ है दुख हरता। ईश्वर दुखों को हरने वाला है। हम जानते हैं कि कई बार हमारे शरीर में पीड़ा हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, गोलियां लेने चले जाते हैं किसी डिस्पेंसरी में या किसी मेडिकल स्टोर में, और वहां से ला करके उस दर्द की दवाई को खा लेते हैं। थोड़ी देर में वह दर्द उतर जाता है। यह तो हुआ उनके लिए जिनके पास ये सब सुविधा उपलब्ध है। अब दूसरा एक और हम उदाहरण लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिसके पास वह कोई साधन नहीं है, वह मेडिकल स्टोर नहीं जा सकता, या तो उसके पास पैसे नहीं है, या मेडिकल स्टोर बहुत दूर है, या और कोई साधन की कमी है जिसके कारण कि वह मेडिकल स्टोर नहीं जा सकता। उसके भी सिर में दर्द हो रहा है, दर्द के कारण उसको बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। अब वह क्या करता है, वह थोड़ी देर ध्यान करने बैठ जाता है, उसी दर्द पे ध्यान करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मेरे दुख को दूर कर दीजिए, और फिर अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि वह दुख उसका या वह कष्ट उसका दूर हो गया है, वह सिर दर्द गायब हो गया है। अब ये किसने किया? पहले तो दवाई ने किया था, अब यहाँ पे किसने किया? ये स्वतः दूर हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमने तो नहीं किया, हमने तो कोई प्रयास ही नहीं किया, हमने सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना की थी, और ईश्वर ने ऐसा कुछ व्यवस्था किया, इस प्रकार का प्रबंध शरीर के अंदर बनाया कि वह हमारा दर्द दूर हो गया, वह दुख दूर हो गया। वैसे ही एक व्यक्ति दारुण दुख में है, उसके परिवार में उसके जो प्रियजन है वह मौत को प्राप्त हो गए हैं, उसे भी बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है, तो वो क्या करेगा? दो तरीके हैं, या तो वह जैसे उसकी पत्नी मर गई तो दूसरी पत्नी ले आएगा, तो उसका क्या दुख दूर होगा, कष्ट दूर होगा। वो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी दूर हो सकता है, चाहे शायद हो भी जाए, लेकिन उस स्तर का नहीं होगा। अब एक दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वह इस प्रकार के पुनर्विवाह करने के बजाय अध्यात्म में अपने आप को समर्पित कर देता है, ईश्वर की सेवा में समर्पित कर देता है, ईश्वर के मार्ग में स्वयं को लगा देता है, तो उसका भी दुख दूर हो जाता है। तो ये दोनों तरीके हैं। लेकिन ये जो ईश्वर के सानिध्य से या ईश्वर के नाम लेने से या ईश्वर के काम में लग जाने से जो दुख दूर होता है, वह हमको बहुत अधिक सुख प्रदान करता है। और जो हम दूसरे भौतिक साधनों से जो दुख दूर करना चाहते हैं, वह थोड़ी देर के लिए तो हमारा दुख कष्ट दूर करता है, पर उससे भी कई गुना दूसरी समस्याएं हमारे लिए पैदा कर देता है। जैसे कि हम सिर दर्द के लिए दवाइयाँ लेते हैं, वो वास्तव में करता क्या है, जो मस्तिष्क के कुछ नस है उसको वो डीएक्टिव कर देता है या उसको दबा देता है, जिसके कारण कि हमको दर्द का सेंस कम हो जाता है, पर हमारे शरीर में छेड़खानी हो चुकी है। उसकी परिणति हमको दूसरे और भी रोगों के रूप में देखने को मिलता है। वैसे ही यही गति होती है जब हम दुख दूर करने के लिए अन्य भौतिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बजाय हम ईश्वर का इस्तेमाल करें, ईश्वर का नाम लें, ईश्वर से प्रार्थना करें, तो भी हमारा दुख दूर हो जाता है। इसीलिए ईश्वर को भुवः कहा गया है, दुख दूर करने वाला कहा गया है। अब हम चाहते हैं कि ईश्वर दुख दूर करने वाला है, कितना अच्छा लगता है ईश्वर का नाम लेने से, तो क्या इस गुण को हम भी प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, हम भी इस गुण को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी भुवः बन सकते हैं, हम भी दूसरों का दुख दूर करने वाले बन सकते हैं। हम क्यों बने? सबसे पहला तो यही बात आती है, भाई अगर ईश्वर के पास वो शक्तियां हैं, दुख दूर करता है, तो अगर हम भी दूसरों का दुख दूर करने लग जाएंगे तो क्या होगा? हमारे पास वो शक्ति आएगी, हम स्वयं का भी दुख दूर कर लेंगे, दूसरों का भी दुख दूर कर देंगे। तो फिर क्या हुआ? ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ, ईश्वर का आनंद भी साथ मिलेगा, और हमारे दुख कष्ट भी दूर हो जाएंगे। अब इसका फायदा क्या मिलने वाला है? इसका फायदा ये मिलने वाला है कि हम ईश्वर के सानिध्य से सबसे पहले तो आनंद की प्राप्ति करेंगे, फिर हमारी जो जितनी भी समस्याएं हैं वह स्वयं दूर होने लग जाती है ईश्वर के सानिध्य से। जो हमारे कष्ट है वह मिटने लग जाते हैं ईश्वर के सानिध्य से। और दूसरा, जो हमारे अंदर समाज के अंदर हमारी प्रतिष्ठा, मान, वह भी उसमें भी वृद्धि होने लगती है, और हम एक प्रकार से छोटे मोटे ईश्वर के रूप में देखे जाने लगते हैं। अगर हम दूसरों का दुख दूर करने में अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपना जो भी चीज़ हमारे पास है जो हम आसानी से दे सकते हैं, बिना किसी कष्ट के दे सकते हैं, उतना भी अगर हम करने लग जाते हैं दूसरों का दुख दूर करने के लिए, तो हमें भी लोग उसी प्रकार के ईश्वरत्व के साथ देखने लग जाते हैं। मतलब कि हमारे जीवन में ईश्वरत्व का प्रवेश होने लगता है, और
ईश्वर का सानिध्य मिलने लगता है और ईश्वर का सानिध्य अपने आप में ही एक बहुत ही आनंद का मार्ग है या आनंद का स्रोत है, सफलता का स्रोत है, जो कि हमारे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी जो चीज़ नहीं मिल सकता वो होता है ईश्वरत्व, या वो होता है हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयां या ईश्वर का सानिध्य। ये सब हमको प्राप्त हो सकता है ईश्वर के इस एक नाम का अनुपालन करने में। ईश्वर दूसरों का दुख दूर करता है, वैसे ही हमको भी दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमको घर बार छोड़ करके बाहर जाने की आवश्यकता तो नहीं है। हम घर में ही आसपास देखें कि किसी को कोई कष्ट हो रहा हो किसी चीज़ से, हो सकता है किसी के हाथ पैर में दर्द हो रहा हो सकता है घर के कोई मेंबर हो वो बुरी तरह काम करने के कारण थका हुआ हो, उसके पैर में अगर तेल हम थोड़ा सा मल देते हैं, उसको अच्छी नींद आती है और उसका पैर दर्द ठीक हो जाता है, तो भी हम एक प्रकार से ईश्वर का काम कर रहे हैं। हो सकता है हमारे घर में कोई ऐसा हो जिसके गले में कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, हमने उसको एक नमक पानी करके और हल्दी थोड़ा डाल करके गुनगुना करके दे दिया, उसको गरारे करने के लिए, उसको कष्ट को दूर करने के लिए हमने जरा सा प्रयास कर दिया। इसी में हम ईश्वरत्व की ओर चल पड़ते हैं। हो सकता है कि कोई काम कोई करना चाह रहा है लेकिन वो उससे नहीं बन पा रहा है, घर में कोई छोटा बच्चा पढ़ना चाह रहा है, उससे कोई सवाल हल नहीं हो रहा है, अब हम उसको भी गाइड करके उसका भी अगर दुख दूर करते हैं तो भी हम ईश्वरत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम ईश्वर के एक नाम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अगर हम धारण कर लेते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अधिक प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, आनंदमय जीवन बना सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।